नमस्कार साथियों, मेरा नाम धीरेन्द्र शुक्ला है और मैं इस वक्त चित्रकूट के एक व्यापारी के पास पहुंचा हूं, जो कि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था किस प्रकार से चरमराई हुई है और उसकी हकीकत क्या है, आज आपको पता चलेगा। और उन नेताओं को पता चलेगा जिन नेताओं का वादा रहता है जनता के बीच कहने का कि शिक्षा और स्वास्थ्य हम पहले लाएंगे। हमारे साथ आज सारी बातों का खुलासा होगा। और जो लोग मेदांता जैसे बड़े हॉस्पिटल और पीजीआई जैसे जाकर के इलाज कराते हैं, आखिर उन नेताओं को अब सबक सीखना पड़ेगा, क्योंकि जिले के एक व्यापारी ने खुलासा इसका कर दिया है। क्या नाम भैया? मेरा नाम विनोद प्रिंस के सरवानी है। मैं एक पेशे से एक व्यापारी हूँ और मैंने अपना जीवन जीरो से स्टार्ट किया है। पूरी जनता जानती है, चित्रकूट की जनता है जानती है कि मेरे पिताजी चना बेचते थे। मैं एक जीरो का स्टार्टिंग का व्यक्ति हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मैं 25 साल पहले मेरे अपने भाई प्रिंस, जो आज प्रिंस मोबाइल के नाम से हमने उसका डाला है, प्रिंस हमारा एक सबसे छोटा भाई था। वो उसको किसी कारणवश उसको हम हॉस्पिटल लेके गए, यहाँ इलाज ना मिल पाने के कारण हम यहाँ से 25 साल पहले हमको रिफर लेटर बना के दे दिया गया। हम उस समय जीरो थे, कुछ नहीं जानते थे और यहाँ से इलाहाबाद जाने में कम से कम हमको लगे 4 से 5 घंटे। उस समय हमारे पास कोई साधन भी नहीं था। फिर हमारा भाई ने तड़प तड़प के रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वही स्थिति आज 25 साल बाद भी, जब मेरे पिताजी थोड़ा से एजेड हुए, मेरी माताजी एजेड हुई, अभी पिताजी को मेरे दिक्कत हुई तो मैं मेदांता हॉस्पिटल गया। 50 लाख रुपए वहां मैंने इन्वेस्ट किया और 6 महीने में अपने व्यापार को छोड़ के मैंने वहां पर उनकी दवा कराई। जब मैं वहां से लौट के आया तो देखा तो यहाँ मेडिकल सुविधा के नाम पे जीरो। अभी कुछ दिन पहले मेरी माताजी को अचानक अभी नागपुर से दवा करा के आई और उनको अचानक दर्द हुआ, तो मैं जब 12 बजे रात में यहाँ पर जिले में कोई भी एक डॉक्टर मुझे नहीं मिला। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं, क्या मेरे ही घर का पेशेंट है? इस जिले का ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां पर पेशेंट नहीं होंगे। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अपने आप को यहाँ का सेवक मानते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर वो कामतानाथ की कसम खा के कह दें कि मुझको कोई समस्या होती तो मैं हॉस्पिटल में दवा कराने गया आज तक, एक 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 जनप्रतिनिधि के नाम बता दे कि मैं, अगर उनको कोई समस्या होती तो एम्स और उनके लिए पीजीआई, उनके लिए मेदांता के नीचे दवा नहीं होती, क्योंकि उनके पास सारा जैक है। एक आम आदमी यहाँ तड़प तड़प के जान दे देता है, उसके पास मतलब दवा क्या, उसको कोई छू के नहीं देखता है। और कोई भी मरीज यहाँ जाता है सीधे उसको रिफर कर दिया। अरे मैं एक भी यहाँ न्यूरो का कोई डॉक्टर नहीं है, कार्डियो को कोई डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर गैस्ट्रो कोई डॉक्टर नहीं। आखिर कब तक चलेगा? 30 साल हो गए हमारा जिला बने, आखिर यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज आज तक क्यों नहीं आ पाया? आज तक यहाँ पर बाईपास क्यों नहीं बन पाया? मैं एक व्यापारी हूँ, मैंने यहाँ पर, लोग कहते हैं ये बड़ा आदमी बन गया है। आप ही लोग के बड़े आदमी बनने से, मेरी जनता ने मेरा सहयोग नहीं किया होता तो मैं बड़ा आदमी कभी नहीं बनता। और जब मेरी जनता ने मुझे सहयोग किया तो मैं, अभी फर्ज है कि मैं उनका दर्द अपना दर्द मानूं। आज आप लोग को कभी भी जरूरत हो तो आप एक हॉस्पिटल 5 मिनट का समय निकाल के जाइएगा, आपको हकीकत समझ में आ जाएगा कि हम किस जिले में जी रहे हैं। आप लोग को मैं एक बात ये भी बताना चाहता हूं कि जो लोग ये कहना चाहते हैं कि इस जिले में बहुत कुछ है, अरे कितना झूठ बोलोगे। भगवान के घर जाना है, श्री राम भगवान की यहाँ धरती है। श्री राम भगवान ने यहाँ पर राक्षसों का संहार किया है। 11.5 वर्ष रहे भगवान श्री राम, और उनके जगह को तो छोड़ दो कम से कम, क्या लेके गए? एक सवाल है कि कुछ नेता लोग कहते हैं कि बेहतर व्यवस्था है, वो लोग अपना इलाज मेदांता जैसे बड़े हॉस्पिटल में कराते। आखिर उनको ऐसे बयान देने के बाद जब आप आए तब उनको देना पड़ा, इससे पहले उन्होंने क्या आज तक स्वास्थ्य के लिए दावा ही नहीं किया? आप बताए तब उनको याद आया कि यहाँ बेहतर हो रही है। ये मतलब क्या वो अपना इलाज बड़े अस्पतालों में कराते हैं? आज वो कहते हैं कि हमारा जिला पहले से 15 से 2,000 लोग यहाँ पर डेली की दवा कराते हैं। अरे हकीकत तो ये है कि 50 लोगों की दवा ढंग से नहीं हो पाती है। अब क्या करे गरीब आदमी, इतनी महंगाई पे आज की डेट में हर आदमी अपने घर पे चलाना मुश्किल हो गया है। हर घर का पेशेंट, मैं आपको एक लिखित दे सकता हूँ, सर्वे करा लिया जाए, हर दिन 500 आदमी चित्रकूट जिले का बाहर दवा कराने जाता है। ये मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ। और ये हकीकत, झूठ की एक सीमा होती है। आज बड़े बड़े जो बन गए हैं, जिनको सीधे दवा के नाम पे उनको मेडिकल यार स्थिति इतनी बेकार चरमराई भेजता है भैया आप लोग। मैंने देखा है, मैं एक सक्षम व्यक्ति हूँ, मैं कहता हूं मेरे पास गाड़ी है, सक्षम व्यक्ति होने के बावजूद मुझे जब डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है तो बताइए एक आम आदमी को कैसे इंसाफ मिल पाएगा, कैसे स्वास्थ्य मिल पाएगी? सबसे बड़ी समस्या यही है कि मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, इस मुद्दे में सबको आगे आना पड़ेगा, जब ही हमारे जिले का स्वास्थ्य विभाग जागेगा और
मेडिकल व्यवस्था जब सुधरेगी तो हमारा कम से कम जो जाने आज जो हार्ट अटैक से जो लोग मर रहे हैं, नौजवान जिनके घर का चला जा रहा, उनके पास फोटो जाके खिंचाते हैं। शर्म आना चाहिए उनको, शर्म आना चाहिए उनको। अरे जीते जी जाइए ना, किसी का इलाज करा के दिखाइए ना, मरने के बाद तो दुनिया में फोटो खिंचा के डालती है। प्रिंस जी, एक आखिरी सवाल हमारा ये है कि इतने बड़ा मुद्दा आपने मुहिम तो उठा लिया स्वास्थ्य को लेकर, आगे आने वाले समय में जिले में क्या कुछ आप इसके लिए आगे कदम बढ़ाएंगे? लोगों से क्या आग्रह करवाएंगे? कैसे इसकी व्यवस्था बदली जाए? क्या आप प्रशासन सरकार से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस प्रकार से इतनी बड़ी बात सामने आई है, आपने इतना बड़ा खुलासा कर दिया है, तो इस मामले में आप कुछ कहेंगे? मैं माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक तपस्वी हैं और तपस्वी हमारे चित्रकूट में राम भगवान ने तपस्वी के जीवन जिया है। एक तपस्वी की नगरी को भी मत करिए। यहाँ आपके जनप्रतिनिधि आज तक क्यों नहीं जीत पाए, उसका एक सर्वे करा लीजिए कि यहाँ के जनप्रतिनिधि सिर्फ फोटोबाजी करते हैं, और उनसे एक सीखिए। जब वो आपका कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर आता है तो उनको घेर के जन लोगों से न मिलने दिया जाता है, न उनकी समस्याएं सुनी। मैं एक व्यापारी होके मैं आप सभी साथियों से और अभी सारे जनमानुष से, मनुष्य से, और जितने भी जनता मेरी है, मैं सबसे अपील करना चाहता हूं, दीपावली के बाद मैं धरने में बैठने जा रहा हूं। अगर मेरी स्वास्थ्य सेवा सही नहीं हुई तो मैं भूख हड़ताल में बैठूंगा बहुत जल्द, और आप सबके सहयोग और आशीर्वाद की मुझे आकांक्षा है। ये थे प्रिंस केसरवानी जी। इन्होंने साफ कह दिया है कि जो लोग फोटो नेता खिंचाते हैं, कभी उन्होंने हकीकत नहीं देखी। सरकार को ध्यान देना चाहिए, उन फोटोबाजों से सावधान होना चाहिए जो गुमराह करते हैं सरकार को। ऐसे हालातों पे चित्रकूट, क्योंकि आकांक्षी जनपद है, क्योंकि यहाँ गरीबी भी देखी जाती है, यहाँ पर उतने लोगों के पास पैसा नहीं होता है जो बेहतर इलाज करा सके। ऐसे में सरकार को ध्यान देना चाहिए, उन अफसरों को ध्यान देना चाहिए कि ताकि चित्रकूट को बेहतर हो सके। प्रिंस जी ने जिस प्रकार से खुलासा किया है, आने वाले समय में देखा जाएगा कि आखिर कितना बड़ा इसके लिए प्रिंस जी बड़ा आंदोलन करते हैं। ये देखने वाली बात होगी। धीरेन्द्र शुक्ला, चित्रकूट।